हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हमें जो इस्तेमाल करना है वो ये है कि मर्ज एंड सेंटर, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो हर एक सेल का एक पार्टिकुलर एड्रेस है और ये सारे एक एक सेल है। मगर कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमको शीट बनानी है या कुछ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उन सबको एक सेल बनाना पड़ता है। मगर ये एक सेल तो नहीं है। अब एक सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या आना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर बनाना पड़ेगा। जैसे मर्ज करूंगा तो मर्ज से क्या हो गया, देखें अगर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें मुझे एक सेल का एड्रेस दे रहा है, सबका नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सारे सेल चले गए और अब मेरे पास क्या आ रहा है, एक सेल आ रहा है। समझ आए आपको? तो जब भी अगर आपके बहुत सारे सेल हो और अगर आपको एक सेल इतना बड़ा बनाना हो तो क्या इस्तेमाल करिए, मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करिए। जब मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन जो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नवीद, मैं तो यहाँ पे नवीद ये प्लेस देते, सही। अब मैंने क्या किया, अब मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको देखिए, अगर हम लेके जाना है मिडिल पे लेके जाना है अलाइन, अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब राइटिंग थोड़ी सी मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। अब देख रहे हैं, देखिए हम शीटों की तरफ से जा रहे हैं, देखिए देखा आपको नजर, तो ये शीट इस तरह बना रहे होते हैं। अगर आपको उसके और ऊपर जाना है तो आप ये लेके आ सकते हैं, मगर ये मिडिल ज़्यादा सही है। अगर आपको लेफ्ट पे जाना है, सेंटर में आना है, राइट पे जाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। समझ है आपको? तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग सारे काम कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम चाहें तो हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए, इस तरह से आ जाए, या इस तरह से अगर आप चाहें तो वो भी लेकर आप यहाँ पे आ सकते हैं। समझे आपको? अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट क्या इस्तेमाल, रैप टेक्स्ट क्यों इस्तेमाल होता है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नवीद, एक से मैं लेता हूँ, सही ना, क्या राइटिंग बड़ी करता हूँ कुछ नज़र आ जाए, ये राइटिंग नहीं, मैं जूम बड़ा करता हूँ, सही। तो मैं लिख गया नवीद, सही, और उसके बाद मैंने दिया नवीद प्लेस.com, सही। अब मुझे क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो काम है वो किस में आ रहा है, वो दो सेल में तो नहीं, दो कॉलम में तो नहीं आ रहा है, वो एक ही कॉलम में आ रहा है जिसका नाम है एफ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल जो है वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करे कि वो जो कि मेरा जो पूरा नवीद प्लेस.com पूरा आ जाए। तो किस तरह करेंगे हम लोग, हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, रैप टैग इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं उसने क्या कर दिया, हमारे सेल को इतना बड़ा कर दिया कि वो आराम से वो पूरा वर्ड आ गया। समझ आया? तो ये हमारे पास क्या है, रैप टैग से। समझ आया आपको? अच्छा भाई, तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, और डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और हमने रैप टेक्स्ट पढ़ा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।